हरे कृष्णा प्यारे मित्रों, नमस्ते। आप कैसे हैं? और आशा रखूँगा कि आप सब मेरे चैनल पंडित मुकेश कुमार यूट्यूब के चैनल को देख रहे हैं। कि धार्मिक चैनल है, आपका अपना चैनल है और आप मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं कि आप मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो आशा रखूँगा आपको मेरी सारी वीडियो अच्छी लगती है और आप कमेंट्स बॉक्स में भी अपना मत रख सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं और जय श्री राम बोल सकते हैं। और ये चैनल आपका अपना चैनल है। और अब मैं रामायण का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपके सामने में रखा, सवाल और जवाबों का। अब हम तीसरे पार्ट को आपके सामने रखेंगे और जिससे सुनकर आपको बड़ा आनंद मिलेगा और आपकी जो है नॉलेज में जो है वो इजाफा होगा। क्योंकि हमें अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना है और उनको पूरी प्रकार से जानकारी देनी है प्रभु राम के आने की आमद का। तो आए हमारे संग जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करें और देखें और आगे ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय गुरु श्री राम। आए अब हम रामायण में प्रवेश करते हैं और आपको पहले सवाल, जितने जो सवालात हैं वो हम आपके सामने बयान करेंगे। इसके बाद फिर हम उसके जवाब आप तक पहुंचाएंगे और आप भी कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने जवाब हमें तहरीर कर सकते हैं, बता सकते हैं और इससे जो है प्रचार बढ़ेगा। आइए प्रवेश करते हैं रामायण के अंदर। अच्छा, सवाल है कि जब रावण सीता जी को अपहरण करके कसकंदा नगरी के ऊपर से गुजर रहा था तो उस समय सीता जी ने क्या किया था? सीता जी के अपहरण की खबर यानी कि अगवा की खबर सबसे पहले श्री राम प्रभु जी को किसने सुनाई थी? रावण ने सीता जी को किस मकाम से उसका अपहरण किया था यानी कि अगवा किया था? रावण को ब्रह्मा ने क्या वरदान दिया था? श्री रावण के माता पिता कौन थे? श्री रामचंद्र जी के वनवास जाने के कितने दिन बाद राजा दशरथ का देहांत हुआ था? रावण की लंका के बाद कौन सा शहर था जो सोने का बना हुआ था? सियावर रामचंद्र में शब्द है, स्या से क्या मुराद है? जो शब्द है स्या, उससे क्या मुराद है? श्री रामचंद्र को किस दिन वनवास दिया गया था? लंका को घेरने के बाद श्री रामचंद्र ने किसको अपना सफीर बनाकर रावण के पास भेजा था? यानी कि कौन सा दूत जो है वो भेजा था? सबसे पहले प्रभु राम जी ने। वनवास जाते समय श्री राम सीता जी श्री लक्ष्मण जी को गंगा के किनारे तक छोड़ने कौन गया था? श्री रामचंद्र और विराट राक्षस का युद्ध किस मकाम पर हुआ था? श्री राम प्रभु ने वनवास के दौरान किस किस मकाम पर अपने आश्रम बनाए थे? राजा दशरथ ने श्रवण कुमार को किस नदी के किनारे पर तीर से मारा था? रावण के दादा का नाम बताइए। सीता जी का अपहरण करने के लिए रावण को किस वेश में आना पड़ा? श्री रामचंद्र जी की फौज में वानरों के अलावा और किस जानवर ने हिस्सा लिया था और इसका क्या नाम था, ये भी बताइए। देखिए, ये आसान भाषा के अंदर मैं आपको ये बातें कर रहा हूँ। कृपा करके आप अपने बच्चों तक भी इस बात को पहुंचा सकते हैं। आसान सवाल है सारे। मारुति किन का नाम है? हनुमान और श्री रामचंद्र जी की पहली मुलाकात किस मकाम पर हुई थी? सुग्रीव को युद्ध में जिताने के बाद श्री राम और श्री लक्ष्मण जी किस मकाम पर ठहरे थे? हनुमान जी से समुद्र पार करने के लिए किसने कहा था? हनुमान जी लंका में किस समय प्रवेश किए? अशोक वाटिका में सीता जी को किस चीज के वृक्ष के नीचे रखा गया? युद्ध के दौरान हनुमान जी को किसने बांधा था? लंका को किसने जलाया था? विभीषण की पत्नी का नाम क्या था? मेघनाद ने युद्ध के दौरान श्री राम और श्री लक्ष्मण को किस चीज से बांधा था? रावण युद्ध के दौरान जो खास उसके सिपह सलार मारे गए, जो सेनापति मारे गए, उनके नाम क्या थे जो युद्ध में मारे गए? श्री रामचंद्र को उनके पिता दशरथ जी के इंतकाल की खबर किसने दी थी? जब श्री रामचंद्र ने सबसे पहली
लड़ाई किसके साथ की थी? मादी लिहाज से, दुनियावी लिहाज से प्रभु रामचंद्र जी की आयु कितनी थी, उम्र कितनी थी? रामायण के सबसे आखिरी कांड का क्या नाम है? संत तुलसीदास ने रामायण को मजीद तफसील से किस भाषा के अंदर लिखा था, तहरीर किया? रामायण में दर्ज वाक्यात किस युग के हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये तो प्यारे मित्रों, मैंने सारे सवाल जो थे वो रामायण के आपके सामने रखे। आइए अब हम इसके जवाब आपको देंगे, इसके उत्तर आपको देंगे, ताकि आपकी नॉलेज में और ज़्यादा इजाफा हो। जय श्री राम। हमारे चैनल को देख रहे हैं पंडित मुकेश कुमार को, और YouTube के माध्यम से बड़ा सुंदर प्रवचन चल रहा है श्री रामायण से, उसके सवाल और जवाबों से। पहले मैंने आपको सारे उसके सवाल बताए थे, अब उसी के मैं आपको जवाब जो है आपको मैं रखूँगा आपके सामने, और आप अपने भी जवाब जो है वो कमेंट्स बॉक्स पे आप मेरे को भेज सकते हैं। बड़ी सुंदर बातें हैं, और आप और हम मिलकर जो है इस प्रवचन को करेंगे, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, और आप अपने भी व्यूज़ जो है मेरे सामने रख सकते हो, अपने भी प्रश्न रख सकते हो, बड़ा आनंद मिलेगा। आए अब हम जवाब के अंदर प्रवेश करेंगे, लेकिन जय श्री राम तो आपको बोलना पड़ेगा, जय श्री राम। इसीलिए आइए सवाल नंबर जो है वो 51 से हम शुरू सवाल नंबर 51 था, और अब जवाब जो है वो 51वां आपके सामने हम रखेंगे। उस समय सीता जी ने अपने कुछ जेवरात कसकंदा नगरी में भी फेंक दिए थे। सीता जी के अपहरण की खबर सबसे पहले जटायु ने प्रभु राम जी को दी थी। रावण ने सीता जी को दंडकारण्य वन में पंचवटी के मकाम से उठाया था। रावण को ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया था कि उसे इंसान और बंदर के अलावा और कोई नहीं मार सकेगा। रावण के पिता विश्रवा मुनि थे और माता कई केस की थी। श्री रामचंद्र जी वनवास जाने के 6 दिन बाद राजा दशरथ का देहांत हो गया, रखा गया था। शब्द सिया से मुराद माता सीता है। सिया हम कहते हैं अक्सर सियावर रामचंद्र की जय हो, तो सिया जो होता है वो शब्द जो है वो जानकी माता से मुखातिब किया जाता है, सीता माता से मुखातिब किया जाता है। श्री रामचंद्र को गुरुवार के दिन वनवास दिया गया था, जुमेरात के दिन और गुरुवार का दिन था, उनको वनवास हुआ। श्री रामचंद्र जी ने अंगद को अपना पहला सिपे सलार यानी कि सफीर बनाकर रावण के पास भेजा था। वनवास पर जाते समय श्री राम सीता जी और लक्ष्मण को गंगा के किनारे तक छोड़ने सुमित्रा गए थे। श्री रामचंद्र और विराट राक्षस का युद्ध कंडिक वन में हुआ था। श्री रामचंद्र ने वनवास के दौरान चित्रकूट और पंचवटी वगैरह के जितने भी जो आश्रम थे प्रभु राम जी ने वहाँ विजिट किया था और वहाँ गए थे, और कई साधु संतों को उस आश्रम में दर्शन दिया। तो उसमें प्रथम जो है वो शबरी को भी दर्शन दिया। आज मेरी झोपड़ी के बाग खुल जाएंगे, प्रभु राम आएंगे। ऊंच नीच की वो जात ना जाने, अपने भक्तों को खूब पहचाने। तो उसी समय प्रभु राम जी वहाँ गए और शबरी को दर्शन दिया और शबरी को आशीर्वाद दिया, शबरी को ये वरदान दिए, और कई वरदान शबरी को मिले वहाँ पर। और शबरी जो थी प्रभु राम जी का दर्शन करके आनंदमयी हो गई। तो उसी प्रकार से श्री रामचंद्र ने वनवास के दौरान चित्रकूट और कछुरों का विजिट किया, जो सर्व नदी के किनारे पर राजा दशरथ ने सर्व कुमार को तीर से मार दिया था। रावण के दादा का नाम पौलस्य मुनि था। सीता का अपहरण करने के लिए रावण ने ब्राह्मण का भेष लिया था, लेकिन रावण था ही ब्राह्मण जाति का, लेकिन वो ब्राह्मण तो था, लेकिन उसकी जो सोच थी वो सोच जो थी उसकी एक आम जो है वो अहंकारी वाली थी। वो बलवान तो था लेकिन साथ में अभिमान भी था, तो इसलिए भगवान ने उसके अभिमान को चूर कर दिया और उसको जो है मार दिया। तो इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी की फौज में वानरों के अलावा ऋच ने हिस्सा लिया था और इसका नाम जामवत था। मारुति हनुमान को कहा गया है। मोक पर्वत के वामन में हनुमान जो श्री रामचंद्र की पहली मित्रता हुई। एक वन था
और सुंदर वन था, वहाँ पर प्रभु राम जी की पहली मित्रता हनुमान जी से हुई थी। सुग्रीव को जिताने के बाद श्री राम और श्री लक्ष्मण जी पर सरबन एक पर्वत था, वहाँ ठहरे थे। हनुमान जी से समुद्र पार करने के लिए जामवंत ने कहा था। हनुमान जी लंका में पहली बार तकरीबन शाम के बाद प्रवेश किए। अशोक वाटिका में सीता जी को शिक्षम या शीशम के दरख्त के नीचे रखा गया था। शीशम का एक दरख्त था, उसके नीचे रखा गया था। युद्ध के दौरान हनुमान जी को मेघनाद ने बांध दिया था। लंका को हनुमान ने जलाया था। विभीषण की पत्नी का नाम सूरी राक्षसनी था। मेघनाद ने युद्ध के दौरान श्री राम और लक्ष्मण को नाग पास से बांध दिया था। राम और रावण को युद्ध के दौरान जो खास योद्धा मारे गए थे, इनके नाम ये है: धूम अक्ष, वज्रनिष्ठ, अखंड कुंभ, कुंभकर्ण, मेघनाद वगैरह। श्री रामचंद्र उनके पिता के देहांत की खबर उनके गुरु वशिष्ठ मुनि ने उनको सुनाई थी। जब जिलावतन होने के बाद सीता जी ने वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जो है वो आसरा लिया था। श्री रामचंद्र जी ने सबसे पहली जो लड़ाई थी वो ताड़का राक्षसनी से लड़ी थी। और मौजूदा लिहाज से, दुनियावी लिहाज से प्रभु राम जी की जो आयु बताई गई है और जो उसकी उम्र बताई गई है, एज बताई गई है, वो 8,991 यानी कि 91, 8,991 श्री रामचंद्र जी की ये मादी लिहाज से उम्र बताई गई थी। श्री रामचंद्र जी सरवा नदी के किनारे से वापिस परम धाम चले गए थे और प्रभु राम जी जो है सरवा नदी से ही जो है वो परम धाम लौट गए थे। रामायण की सबसे आखिरी कांड का नाम उत्तरकांड है। हिंदी पूर्व में संत तुलसीदास ने रामायण को मजीद चौपाइयों के साथ लिखा था। और जैसे वाल्मीकि स्वामी ने तो रामायण को लिखा, लेकिन इसको गाकर और चौपाइयों में गाकर जो सुरों से जो है वो संत तुलसीदास जी ने इसको बयान किया था। तो उसी प्रकार से प्यारे मित्रों, ये पूरी रामायण की जो झांकी थी, जो बातें थी, जो सवाल और जवाब थे, जो हमारे दिमागों में चल रहे होते हैं, हमने आपके सामने रखे। और आप मेरी इस वीडियो को गौर से देखेंगे और आगे भी इसको शेयर करेंगे और इसी से धर्म का प्रचार होगा। प्यारे मित्रों, मैंने बड़ी मेहनत की है और मैंने सवाल जवाब जो है वो रामायण से इकट्ठे किए और आप तक पहुंचाए। केवल आपने सिर्फ, मुझे कई समय लगा, कई दिन लगे इसको एक एक करने के लिए, जमा करने के लिए, पढ़ने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए। तो कृपा करके इस मेहनत को आप ज़ाया ना करना और आप जब इसको देखेंगे तो मेरी मेहनत संपूर्ण हो जाएगी। आप इसको कमेंट्स बॉक्स के अंदर भी अपने जवाब लिख सकते हैं और कृपा करें इसको ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों में, बंधुओं में, मित्रों में और कहीं भी जो जुड़े हुए सनातन धर्म से लोग हैं, आप उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। और ये जब होगा जब आप इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आने वाली वीडियो के अंदर हम आपको महाभारत के जो कुछ सवाल और जवाब होंगे उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उस वीडियो के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा आपने इसको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर करना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय गुरु नमन। श्री राम प्रभु राम, श्री राम।